गांव पुराना था, हवेली उससे भी पुरानी। पहाड़ी पर खड़ी वो पूरे गांव को घूरती रहती थी, जैसे कोई खौफनाक जीनी। कालों की हवेली, लोग उसे यही कहते थे। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे उस पर श्राप है। कहते थे जो भी वहां एक रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बगीचे में उगे जंगली पौधे और जंग लगे दरवाजे उसकी तन्हाई की कहानी कहते थे। वो सायों और खामोशी की जगह थी, डर का एक जिंदा स्मारक। कि ना मोहन और सीमा अपने नए घर को लेकर बहुत उत्साहित थे। शहर बहुत भीड़-भाड़ वाला और शोरगुल भरा था। वे अपनी बेटी रिया के लिए एक नई शुरुआत चाहते थे। गांव एकदम सही लगा, शांत, सुकून भरा और किराए पर एक बड़ा सा मकान भी, कालों की हवेली। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन मोहन ने उनके डर को अंधविश्वास बताकर टाल दिया। ये बस एक पुराना मकान है, उसने सीमा से कहा। हम इसे ठीक करेंगे, अपना बनाएंगे। सीमा को यकीन नहीं था, लेकिन मोहन तर्क की बात मानता था, कहानियों की नहीं। वो पीछे हटने वाला नहीं था। सबसे पहले रिया ने गौर किया। उसकी आंखों के कोने में एक साया। जब आसपास कोई नहीं होता तो उसके नाम की फुसफुसाहट। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने बचकानी कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन ये घटनाएं होती रहीं। खिलौने अपने आप हिलते थे, खाली कमरों में पदचाप गूंजते थे। रिया डरने लगी। उसकी हंसी घबराहट भरी खामोशी में बदल गई। एक रात रिया चीखते हुए उठी। उसने अपने कमरे के कोने में कांपते हुए उंगली उठाई। वहां, वो चिल्लाई, परछाई वाला आदमी। मोहन और सीमा दौड़े दौड़े उसके पास आए, लेकिन कमरा खाली था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते। हॉल में बिना शरीर के हंसी गूंजती। एक शाम मोहन ने उसे देखा, एक धुंधली आकृति, काली और बेढंगी, जो दालान में गायब हो गई। आखिरकार मोहन के दिल में डर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने सीमा और रिया के लिए एक बैग पैक किया। हम जा रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। अभी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की, दरवाजा एक बहरे धमाके के साथ बंद हो गया। खिड़कियां खड़खड़ा गईं, दीवारें सिकुड़ने लगीं। वे फंस चुके थे। दहशत फैल गई। उन्होंने दरवाजों पर धमाधम पीटा, लेकिन वे नहीं खुले। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। हवेली उनकी जेल बन गई थी। रिया अपनी मां से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। हवा घुटन भरी और भारी हो गई। तापमान गिर गया। उनके चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी, ठंडी और खतरनाक। उन्हें देखा जा रहा था, उनका शिकार किया जा रहा था। अचानक उनके ऊपर फर्श की लकड़ी चरमरा गई। पूरे घर में भारी भारी पदचाप गूंज उठे। कुछ आ रहा था, कुछ बुरा। अगली सुबह गांव एक अजीब खामोशी के साथ उठा। सूरज चमक रहा था, लेकिन हवा में ठंडक थी। कालों की हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, पहले जैसी ही भव्य और डरावनी। मोहन, सीमा और रिया गायब थे, बिना किसी निशान के गायब। गांव वालों ने खोजा, लेकिन उन्हें परिवार का कोई पता नहीं चला। उनकी पूछताछ का जवाब सिर्फ खामोशी थी। हवेली वैसे ही खड़ी रही, अपने काले रहस्य की खौफनाक याद दिलाती हुई। उसकी दीवारों के भीतर बच्चों की हंसी हमेशा के लिए दब गई। कालों की हवेली ने एक और परिवार को निगल लिया था। अपनी डरावनी विरासत में उनकी कहानी जोड़ दी थी, और यह हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी। फुसफुसाहट और सायों की जगह, हमेशा के लिए डरने और दूर रहने की जगह।